एपिसोड 4 जेल। चारों ओर एक शांति छाई थी। ये अचानक मिले झटके के बाद सब लोग हैरान थे। एक सीबीआई अफसर एक राइटर भी हो सकता है, ये बात सब लोगों को काफी हैरान कर चुकी थी। और अब जब शालिनी देसाई ने इस बुक के बारे में अक्षय से पूछा तो अक्षय के जवाब सुनकर सभी दर्शक काफी एक्साइटेड से हो चले थे। शालिनी देसाई ने इनविजिबल गेम नाम के पीछे की सोच को अक्षय से पूछा, आखिर ये ही नाम क्यों? अक्षय ने कहा, शालिनी जी, हम सब बचपन से किसी न किसी गेम को खेलते आए या देखते आए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसने आज तक कोई गेम खेला ही ना हो। जैसे कोई क्रिकेट, फुटबॉल, पत्ते, जुआ, ऐसे न जाने कितने ही अनगिनत खेल यहाँ मौजूद हैं और कोई ना कोई किसी न किसी गेम को खेलता जरूर है। कोई अपने मोबाइल में गेम खेलता है तो कोई फील्ड पर, कोई घर के अंदर किसी गेम को खेलता है तो कोई बाहर। बचपन से ही हम किसी न किसी गेम को खेलते आए हैं मैडम। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने कभी कोई गेम खेला ही नहीं। हम अक्सर समझ नहीं पाते कि गेम किस किस तरह के हो सकते हैं। हम कभी भी किसी भी गेम में फंस जाते हैं। वो गेम किसी भी तरह का हो सकता है। ये सब तो वो गेम है जो हम देख पा रहे हैं या उनसे हम अच्छी तरह परिचित हैं। पर कुछ गेम ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हम उस गेम में कब आ जाएं, कब उसके अंदर फंसते चले जाएं, ये बात हमारी समझ में उस वक्त आती है जब हम उस गेम के एंड में पहुंचते हैं, यानी हम उस गेम को खोने वाले होते हैं। ये गेम हमारे साथ चल रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें ही इनविजिबल गेम मैंने कहा है। सब लोग अक्षय की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अक्षय की बातें अपनी ओर खींच रही थी। ये सब सुनने में काफी अजीब था। शालिनी देसाई भी एक बार तो उनकी बातों में खो सी गई, पर अक्षय की बात पूरी होते ही शालिनी ने कहा, इनविजिबल गेम नाम से ही इससे कुछ हद तक समझा जा सकता है, पर आपकी कही गई बात अभी तक मेरे तो क्या किसी के भी समझ में नहीं आई होगी। हम किसी ऐसे गेम का हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपकी बातों से मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई, पर ऐसा कौन सा गेम है या ऐसा कब होता है? हमें इस गेम के बारे में थोड़ा खुल के बताइए। मिस शालिनी, मैं यहाँ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने दिमाग में किसी को हराने या नुकसान पहुंचाने के लिए खेल रहे होते हैं। इस बात को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपने टीवी सीरियल तो देखे होंगे ना। आपने, मैंने, हम सब ने किसी ना किसी सीरियल को तो अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखा होगा, जिसमें कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो अपने दिमाग से किसी तरह की प्लानिंग करता है और किसी न किसी को फंसाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए वो कई बार कोई गुनाह की भी सारी हदें पार कर देता है, अपनी खुशी के लिए, किसी दूसरे को बस दुख पहुंचाने के लिए। हाँ, मैंने कई शो देखे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि वो सब एक गेम का पार्ट है? जी शालिनी जी, वो एक गेम का पार्ट हो सकता है या पूरा गेम देखने में कितना ही मजेदार और जोश से भरा क्यों ना हो, पर जिसके साथ वो गेम खेला जा रहा हो उसकी जगह अगर हम अपने आप को देखें तो हम समझ पाएंगे कि उसका दर्द कितना बुरा हो सकता है। मेरी लिखी किताब भी उन्हीं गेम के बारे में है। मैंने आज तक जितने भी केस सॉल्व किए हैं, ये उनमें सबसे ऊपर और सबसे खतरनाक थे। वो सभी साइको किलर थे जो अपने दिमाग में चल रहे किसी क्राइम को एक खेल की तरह बुनते हैं। वो उस खेल को खत्म करके उससे जीतना चाहते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो सारे लोग पागल हैं या वो शैतान है, पर ऐसा है नहीं। वो अपने आप को अक्सर एक पूरा गेम मान लेते हैं, एक गेम जिसके सभी रूल्स वो खुद बनाते हैं। उस खेल के सभी दाव चाल उनके हाथ में होती है। वो इस खेल को सब लोगों से छुपकर इस तरह खेलते हैं कि वो बाहर शांत दिखने के बाद भी अपने दिमाग में चल रहे उथल पुथल को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने दिमाग में चल रही इसी उथल पुथल को कंट्रोल कर लेने वाला इंसान एक समझदार आदमी हो जाता है, और जो इस उथल पुथल को कंट्रोल नहीं कर पाता, हम उसे पागल या साइको कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साइको ही अपराधी हो, पर अक्सर वो अपने आप से पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं। यूं तो मैंने कई किलर को देखा है, उनसे मिला हूं, पर मेरी हर किताब में मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपने दिमाग में एक खेल रच डाला और उस खेल के चलते उन्होंने यहाँ रह रहे आम लोगों को काफी तकलीफ पहुंचाई। उनके दिमाग में चल रहा सब कुछ एक खेल ही था और उसी खेल को मैंने इनविजिबल गेम का नाम दिया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल ने दस्तक दी, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या मिला उसे ऐसा करने में? आप सब ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने किसी की जान ली या किसी ने उसकी जान ली,
पर हमारे सामने आता है कि उसने गुस्से में आकर या नफरत या जलन, प्यार, पैसा, धोखा, इन्हीं के चलते किसी की जान ली। ऐसे लोग कभी भी खतरनाक नहीं होते। उनको समझ के संभल कर रहने की जरूरत है, पर डर कर नहीं। उनसे किसी को खतरा नहीं होता। उनके किसी को मार देने के कारण बड़े ही स्वाभाविक होते हैं। उन्होंने किसी को बेवजह नहीं मारा था और ना ही मारेंगे। वो अक्सर अपने आप को किसी को मरने के बाद पछताते हुए नजर आते हैं। वो कानून से बचने की कोशिश करते हैं, वो रोते हैं, वो माफी मांगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने जैसे मारा, उसके मरने के बाद वो जिस जगह आ जाते हैं, उन्हें हमेशा इस बात का दुख होता है। वो बाद में सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक आदमी ने अपने बड़े ही भाई को जान से मार दिया 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए। ये वजह सबके लिए नॉर्मल थी। पैसा किसे नहीं चाहिए, और पैसे के लिए तो खून खराबा बहुत पहले से होता आया है। पर वहीं एक बार एक 16 साल के लड़के ने सिर्फ 5 रुपए के लिए अपने दोस्त को जान से मार दिया। उसकी पॉकेट से पैसा गिरा और उसके दोस्त ने उसे उठा लिया। यहां लोग पैसा देख रहे हैं। कोई भला 5 रुपए के लिए किसी को कैसे मार सकता है? पहले वाले केस में तो पैसा बहुत ज्यादा था, तो जान जाना थोड़ा जस्टिफाई हो जाता है। पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। लोगों का ध्यान हमेशा बड़े मुद्दे पर ज्यादा है, पर वो करोड़ों के मालिक ने अपने बड़े भाई को और पैसे के लिए मार दिया, और यहां इस छोटे बच्चे ने सिर्फ 5 रुपए के लिए। यह मर्डर पैसे को लेके नहीं हुआ, भले ही कारण वही दिख रहा हो। यह एक दूसरे को मारा सिर्फ उस वक्त आए गुस्से के कारण। अक्सर हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और हम उस वक्त सही गलत में फैसला नहीं कर पाते, और वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। ये दोनों लोग ऐसा करने के बाद पछता रहे थे। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, पर दरअसल वो ऐसा करना चाहते भी नहीं थे। पर उस वक्त आया गुस्सा उन्हें सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर चुका था। अक्षय कटारिया की कही गई बातें उस वक्त सब लोगों को काफी हैरान कर चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर है क्या। शालिनी ने कहा, मिस्टर कटारिया, क्या आप गुस्से में किए गए मर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने भी तो इसी तरह अपनी फैमिली का मर्डर गुस्से में आकर तो नहीं कर दिया? और अब जब आपको ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत जल्द फांसी की सजा मिलने वाली है, तो आप यहाँ साइको किलिंग और नॉर्मल किलिंग में फर्क बताकर अपनी सजा को पहले से कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर अक्षय के चेहरे पर एक हंसी फिर से आ गई। अक्षय ने कहा, यहाँ मैं क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे कोर्ट से पहले ही फांसी पर लटका देंगी। शालिनी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बात मैं खुद भी अभी तक नहीं जानता, पर मुझे लगा यहाँ मुझे आना चाहिए। यहाँ आना मेरे लिए आसान नहीं था, और ना ही मैं यहाँ आना चाहता था, पर फिर भी मैं एक बार तो लोगों के बीच आना चाहता था। और देखिए मेरे आने के बाद यहाँ से मैं क्या लेकर जाता हूँ और क्या नहीं, ये मेरे या आपके किसी के हाथ में नहीं है। मेरे साथ जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। शालिनी ने कहा, आप तैयार नहीं भी होते तो भी कानून आपको तैयार कर ही देता। खैर ये सब अब कोर्ट पर ही छोड़ना सही रहेगा। तो हम एक बार फिर उसी टॉपिक पर आते हैं। आपके अनुसार एक नॉर्मल किलिंग या गुस्से में या किसी कारण से किया गया मर्डर जिसने वो किया, उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है, उससे डरने या घबराने की नहीं। ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं, पर जो वो जेल में रहकर आता है, वो अपनी सजा पूरी करने के बाद जब इस समाज में आता है तो क्या? शालिनी, आपका सवाल एकदम सही है, पर इस सवाल से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जेल आपकी नजर में क्या है? देखिए मिस्टर कटारिया जी, ये मेरा शो है, यहां सवाल सिर्फ मैं पूछ सकती हूं, आपका काम जवाब देना है। ये बात आप आगे से प्लीज ध्यान रखिएगा। और जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेल मेरे लिए एक ऐसा घर है जहां मुझे या किसी को भी और उसके किए गए गलत काम की सजा मिलेगी। मुझे वहां रहकर अपने गुनाह की सजा को जीना होगा, और जब वो पूरा हो जाए तो मैं बाहर आ सकती हूँ। शालिनी, आपने जैसा कहा, अधिकतर सभी लोग ऐसा समझते हैं। सच कहूं तो जेल एक ऐसा घर है जहां आपको आपकी की गई गलती की सजा नहीं, बल्कि उसी गलती का पछतावा करने के लिए बनाया गया है। वहां आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधरने या आपके द्वारा की गई गलती को आपसे दूर करने के लिए रखा जाता है। आपको जेल में सजा नहीं, बल्कि डराकर एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार किया जाता है। कोई भी पैदा होते हुए क्राइम नहीं करने लगता। उसके आसपास का माहौल, उसके दिमाग को जो दिखता है वो वही सीखता है। और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई आदमी गुनाह कर ही देता है, तो क्या वो गलती उसके जीने का हक उससे छीन लेती है?
और अगर सच में ऐसा है तो जेल एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको आपकी और समाज की नजरों में दोबारा सामने लाकर खड़ा करती है। उससे होता यह है कि आपके दिमाग और आपके साथ वाले लोगों के दिमाग में यह ख्याल बन जाता है कि उस आदमी से जो गलती हुई उसको सजा मिल गई है, उसने उसका पछतावा कर लिया है। उससे होता यह है कि सोसाइटी उसे अपने साथ रहने का मौका और दे देती है। अगर कोई किसी तरह का क्राइम करे और उसे उसकी सजा नहीं मिले तो उस आदमी के अंदर का डर खत्म हो जाता है और वो अगले गुनाह को करने से हिचकिचाएगा ही नहीं। कानून, जेल ये डर ही उसके दिमाग में रखती है, जिससे वो दोबारा कोई गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है। मिस्टर कटारिया, आपकी ये बातें कितनी सही हैं ये तो कानून ही हमसे बेहतर समझता है, पर अब जब ये बात हो ही रही है तो आप उस गेम, मेरा मतलब है कि साइको किलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्षय ने शालिनी से कहा, आपके शो पर गेस्ट को कॉफी नहीं मिलती है क्या? इस बात पर शालिनी जी थोड़ा हंसती और कहती हैं, सॉरी, मैं अभी मंगवाती हूँ, प्लीज 2 कॉफी यहाँ लाइए और प्लीज आप सब कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ मिनटों के बाद एड खत्म हो गया और अब तक सामने उन दोनों के टेबल पर उनके लिए कॉफी भी आ गई थी। अक्षय ने कॉफी पीते हुए कहा, आपके शो पर मुझे रोज आना चाहिए, कॉफी बहुत अच्छी बनती है यहाँ। जी हाँ, आप जो पी रहे हैं ना वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए बनती है। आप लगी हैं जो आपको भी मेरी कॉफी पीने को मिली, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप कॉफी से अपना ध्यान हटाएं और हम कॉफी पीते पीते ही बात करें। सॉरी शालिनी, तो मैं कहा था, हाँ, साइको किलर पर हम बात कर रहे थे। शालिनी, ऐसे तो साइको किलर की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो कौन है या हम उसको कैसे समझें, पर मैंने जो देखा उस हिसाब से साइको एक ऐसा शख्स हो सकता है जो किसी को बिना वजह नुकसान पहुंचाता है। कई बार साइको किलर के पास भी वजह होती है, पर वो वजह उसकी खुशी से, उसके दुख से जुड़ी होती है। वो अपने खुशी के लिए किसी को भी मार सकता है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए आप और मैं और यहाँ बैठी ऑडियंस, ये कैमरामैन, ये बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड सब एक जैसे हों। वो बिना वजह के होते हुए भी किसी को मार सकता है, पर उसके दिमाग में एक वजह जरूर होती है। वो बेबुनियादी हो सकती है, पर उसके लिए वो वजह काफी है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक बार उत्तर प्रदेश में एक 9 साल के लड़के ने अपने से छोटे बच्चे को इसलिए मार दिया था कि उसे लगता था कि बड़े होकर उससे अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। उसने 7 छोटे बच्चों को मारा। उस पर शक तो तब गया जब उसने अपने ही 5 साल के छोटे भाई को आउट कर देने पर मार दिया। उसे पहले नहीं लगा था कि उसका भाई भी उसे हरा सकता है। अब आप ये बताओ कि क्या ये सिर्फ किलिंग थी या साइको किलिंग? फर्क बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो क्रिकेट खेलते वक्त किसी को गलती से मार देता या गुस्से में किसी के सर पर बैट मार देता तो बात अलग थी। वो बच्चा पूरी तरह से साइको था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि बड़े होकर ये सब लोग उससे अच्छा क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। उस बच्चे को इस बात से कोई अफसोस नहीं था, न उसे ऐसा करना गलती लगा। उसे बच्चा समझकर छोड़ देना या उसकी सजा पूरी होते ही उसे जेल से बाहर निकालना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके दिमाग में जब तक उस बात को मिटाया नहीं जाता या उसे ऐसा करने पर खुद से पछतावा नहीं होता, तब तक उसे बाहर निकालना सबसे खतरनाक हो सकता है। वो कभी भी दोबारा ऐसा कर सकता है। ओह माय गॉड, क्या आप सच कह रहे हैं? एक बच्चा 7 लोगों की जान ले सकता है और वो भी भविष्य में? हो सकता है। सिर्फ ऐसा सोच कर ही हो